नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ बिहार। मैं अभी जलालपुर प्रखंड के हरपुर शिवालय के प्रांगण में उपस्थित हूँ, जहां किसान भवन के अनावरण करने के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल का शुभागमन 8 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तत्वाधान में अनेक शिक्षाविद, उत्तम किसान, कोरोना काल में काफ़ी परिश्रम करने वाले चिकित्सक, वीर शहीद के पत्नी इत्यादि अनेक प्रकार के लोगों को महामहिम अपने कर कमलों से प्रशस्ति पत्र देंगे तथा उन लोगों का स्वागत किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे महाराजगंज लोकसभा के सभी प्रखंड से 2-2, 4-4 लोगों को बुलाया गया है, ताकि सभी लोगों को अलग अलग दायित्व दिया जा सके और इस कार्यक्रम को सुंदर से सुंदरतम बनाया जाए तथा महामहिम का भव्य स्वागत किया जा सके। समय पर काफ़ी लोग पहुँचे, जिसके बारे में आगे महाराजगंज सांसद श्री जनार्दन सिंह सिकरीवाल का क्या कहना है, इसको सुनिए। हम लोग सामान्य रूप से सिर्फ इस चर्चा पर सिर्फ बैठक किए थे। जो हम पहले बैठक में तो हम लोग 3-4 लोग ही थे, बाबा के यहाँ आकर के सूचना की बैठक थी। दूसरी बैठक में भी कुछ, आज की बैठक की तैयारी की दूसरी बैठक थी। आज की बैठक में विस्तार से हमें इसमें आया है और भाई ब्रिजमोहन जी ने जो इससे अभी के बैठक का संचालन कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारे वर्तमान के सभी मंडल अध्यक्ष, पूर्व के सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संबंधित उस मंडलों में जिला के, प्रदेश के और प्रमुख जन, वह सभी इस कमेटी में, इसमें विधिवत पद रहेंगे। इस कमेटी के कार्य समिति, इस संचालन समिति के होंगे। इसके अलावे भी आपके सुझाव पर, माने हमारे मंडल अध्यक्ष और वहाँ के प्रमुख लोगों के सुझाव पर और भी आप चाहें कि उसमें और भी हम ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड करने का काम इसमें किया जाएगा। इसको व्यापक करना है। हमें ठीक है, कुछ बातें आई है कि हम जब जाते हैं पार्टी की बात अब कर रहे हैं तो लोग पार्टी की बात कहें, लेकिन हमें यहाँ बैठ कर के जहाँ कर रहे हैं पूरे मन और भाव से कि हम इसको पूर्ण रूपेण निष्पक्षता के साथ महामहिम जी के सम्मान और इस क्षेत्र के सम्मान के लिए आयोजन कर रहे हैं कि पूरे महाराजगंज क्षेत्र का यह सम्मान इसमें जुड़ा हुआ है और उसको पार्टी कर रही है। ठीक है, पार्टी के लोग कर रहे हैं तो पार्टी के लोग माने, लेकिन पार्टी ही पूरे क्षेत्र के सम्मान के लिए काम कर रही है। ये एक बड़ा मैसेज है और बड़ा यह अपने आप में यह मन का भाव है, जिस भाव को हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। 2-3 बातें मेरे मन में बहुत ही अच्छे सुझाव आए हैं, लेकिन 2-3 बातें आज जैसे मैंने कहा कि इसको भी, माने किसी को कहीं आज तक भी नहीं, आगे तक भी रुकावट नहीं है कि आप कोई बीच में सुझाव मत दीजिए। एक अंतिम सीमा होगा कि उसके बाद आपके जो सुझाव आएंगे तो हो सकता है उस पर विचार न करें, लेकिन आगे तक तो हमको लगता है 25 तक तो एक निर्धारित कर दीजिए कि 25 तक तो आपके सुझाव मान्य ही रहेंगे। मैं आग्रह करूंगा भाई ब्रिजमोहन जी और पूरे आप संचालन समिति के लोगों से, मैं पूज्य बाबा जी से मैं आग्रह करूंगा कि और मसूदन बाबा जी से भी कि 25 तक जितने सुझाव आते हैं उसको निश्चित रूप से आप स्वीकार करिए और विचार करिए। 25 के बाद के सुझाव मानना कठिन हो जाएगा, उसको हम मान नहीं पाएंगे। और जितनी बातें आई, जैसे पिछड़ी की बात आई, बहन प्रियंका ने कही कि भाई हमें उस ऐसे, हम जिसको माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रथम अपने छाती लगा करके उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज संख्या उनकी कम है, लेकिन वैसे अगर मिल जाए या फिर उसमें कुछ आशा इत्यादि की कह सकते हैं क्या है उसके स्वरूप में, लेकिन ममता आशा वो क्या हो सकता है, उस पर भी आप के विचार अच्छे आए हैं। या फिर जो हमें अंतिम मुखाग्नि देते हैं तो वह गाँव में भी रहते हैं, गाँव में भी हो तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर करके, संख्या उनकी कम होगी लेकिन वह आ जाए तो वह अच्छी बात है। लेकिन अलग अलग हमें या इसके सिलेक्शन भी आप निश्चित रूप से करें। जो विचार और बातें आई, आप जो आए हैं तो आपके विचार जो आए हैं तो उस विचारों को अपने स्तर से भी चिन्हित करें और उसमें नाम संबंधित जो अलग अलग जो सम्मान करने के लिए प्रकोष्ठ टाइप के बने उनको आप दीजिए। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं और आपको यह
विनती और निवेदन भी किया जा रहा है कि आप अलग अलग क्षेत्रों को भी सुझाव में आप दर्ज रखिए और संबंधित को आप मैसेज से, फोन से, जैसे भी वहाँ भेजिए। कल के बाद मैं आग्रह किया हूँ बाबा जी से कि एक यहाँ कार्यालय भी संचालित हो जाएगा। यहाँ महामहिम में के स्वागत के आयोजन का कार्यालय यहाँ संचालित हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव जी रहते हुए हमने यहाँ के पंचायत के मुखिया को भी हमने आग्रह किया है कि आप उस कार्यालय का नियमित रूप से कैसे लोग आए, कुछ सुझाव दें, कुछ बात करें, तो यह भी बात शुरू हो जाएगी। एक अभी सुझाव आया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देने का, तो हमें लगता है कि हमने अमरजीत को हमने उसके लिए कहा है था और अमरजीत एक बना भी दिए हैं। अमरजीत तो उस ग्रुप को महामहिम राज्यपाल स्वागत टीम महाराज बनकर, ठीक है ना। इस पर कोई और सुझाव हो तो इस पर भी बता दीजिए 1 मिनट, ठीक है ना। ठीक है, सबका ना ठीक है। अभी दस्तखत हुआ है जितने में सबको मोबाइल अभी लगभग जितना नंबर इसमें है लगभग लोग अभी भी मोबाइल सब खोल के सभी लोग देख ले। अभी जा रहा है और जितने आप जीतते जाएंगे वो सब उसमें जुड़ते जाएंगे। ये इसका है कि जितने आप देते जाएंगे आप जुड़ते जाएंगे। अपने व्हाट्सएप से आप बात कर लो। मैंने कहा कि यह आपका कार्यालय भी कल के बाद बजाते यहाँ एक बैनर लग जाएगा, बैनर और कार्यालय का काम यहाँ विधिवत शुरू हो जाएगा। कोई पूज्य महाराज जी के सहयोग के लिए भी कोई लड़के की आवश्यकता होगी तो बैठेगा, इनको लिखा पढ़ी का सहयोग करेगा और ऐसे इनसे लगातार संपर्क में रहेगा। 2-3 बातें हमारे मन में था। मानक की बात तो आई, ठीक है, मानक के लिए उसके लिए कैसे निमंत्रण करना, क्या करना, आप सब विशेष रूप से खाने के समय में अगर चर्चा कर करके उसको फाइनल करेंगे। हमें कहीं कोई किसी चीज में इतराज नहीं है और कहीं कोई हस्तक्षेप और प्रतिबंध नहीं है। सुझाव आपके हैं, यह पूरे स्वागत और उसको भव्य बनाने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए उस सुझाव आप कैसे, कौन उसके अमल किया जाए उसको आपको देना है, वह निश्चित तो आप तय है। और मेरा फिर से भी है कि जैसे पढ़ने लिखने का हमारे पूज्य आचार्य जी ने जो कहा कि भाई शिक्षाविद में तो हमने कहा भी है, शिक्षाविद में जो पढ़ने वाले विद्वान ऐसे हैं तो उनके लिए कोई उनका डिग्री कोई मान्य नहीं है कि डिग्री वाले ही होंगे। समाज में उनका है कि भाई अच्छे लोग हैं। इसमें कई एक बातें इसमें भी आए कि जो हमारे प्राइवेट विद्यालय भी चलाते हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उनको भी जोड़ने का एक बात आ गई थी। इसके पहले भी उसके लिए बना था। और सभी लोग कहीं ना कहीं से किसी ना किसी आप इस ग्रुप में हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में आपको सुझाव देना है, लिखित देना है। अब से अब लिखित ही देना, कितना नाम, मोबाइल नंबर, पता के साथ अब भेज दीजिए प्रत्येक ग्रुप में, ब्रीफ कर उनके बारे में भी। अगर अभी हम बता रहे थे उनके बारे में भी कुछ ब्रीफ, जैसे मापदंड आप तय करेंगे उनके बारे में कुछ ब्रीफ तो करना पड़ेगा ना, उनका ब्रीफ आप कर करके भेजेंगे। और सूची तो चूंकि इसलिए हम कहे कि सूची किसी कीमत पर 25 तक आना ही चाहिए। इसकी सूचना देश की भी एक बैठक, अब बैठकें कम समय की हो। आज की बैठक अंतिम था कितने समय के, अब मैक्सिमम बैठक 1 घंटे की रहेगी, 1 घंटे से ज्यादा की बैठक नहीं हो, क्योंकि आज बहुत सारे विचार भी आ गए हैं। और इसके बाद जो विचार आएंगे अब लिखित विचार आएंगे और उसमें कहीं किसी को कुछ कहना होगा तो फिर उसमें कहेगा। और मेरा एक और आग्रह है ब्रिजमोहन जी कि इसको अलग अलग जो ग्रुप हैं उनके भी बैठक आप अपने सुविधा के अनुसार वो भी करें। यहाँ कोई जरूरी उसके लिए नहीं कि आप यहाँ ही बैठक करें, आप दूसरे जगह भी कर सकते हैं। जैसे किसी प्रखंड में गए तो वहाँ भी, और प्रखंड के हमारे अध्यक्षों से, पूर्व अध्यक्षों से निश्चित रूप से और वहाँ के प्रमुख लोगों से विमर्श कर करके, और यहाँ जो बना है समन्वय, वो कहीं इसको मन में नहीं रखना है कि जो बना है वो आपका संयोजक है, वो समन्वयक है। आपका समन्वय कैसे होता, समन्वय होगा कैसे जब वो बात नहीं करेंगे तो। वह काम करने की एक पद्धति और काम करने की एक शुरुआत उनके दिल में लगाई गई है, उनको जोड़ने का जब भाव है उसमें अच्छे से और अच्छे सुझाव भी आएंगे और लोग जुड़ेंगे। इसलिए उसको भी आप बैठकें आप अलग अलग भी आप लगा दें कि अलग अलग, जैसे किसान की बैठक लगाएंगे तो व्हाट्सएप पर जाएगा, मीडिया पर जाएगा, अच्छी बैठक हो, आप प्रमुख रहेंगे तो मीडिया में छप जाएगा। तो यह इसका एक सिलसिला प्रचार का भी आप अपने व्हाट्सएप से आप करते रहें, यह भी मेरा पूरा का पूरा निवेदन है। कोई भी छोटी भी बैठक करें तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालिए। हमने आज यहाँ बनियापुर में
आज लालापुर में, आज क्या नाम है लखनी नबीगंज में। इस निमित्त स्वागत समिति के निमित्त हमने यह किया, फलने फलने का नाम उसमें हमने सुझाया है। तो यह बातों से प्रचार के और आपके तंत्र बढ़ेंगे। और अंतिम बात मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो टॉप छात्रों की बात आई तो वह तो होना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। जितने सुझाव आए हैं सभी को हमको लगता है कि रमाशंकर जी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया होगा, उसमें कहीं कोई इकपट नहीं। जितने सुझाव आए वो सबको हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। संख्या के बारे में बहुत चिंता नहीं करेंगे, संख्या जितनी आ जाए हम सबको सम्मानित करने वाले हैं। और अंतिम कुछ छोड़ देंगे, अंतिम फिर बैठेंगे अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, अब कुछ महाराज जी के निर्देशानुसार अंतिम क्या करना मंत्रियों में और नीचे, इस पर फिर अंतिम समय में भी आप लोग चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए। अब जैसे आप सब लोग एक आया, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। मैं पूज्य मोहन भागवत जी आए थे यहाँ लिमिट था, सब से एक लोगों को कराया गया, उसमें एक निर्धारित है कि किसी दूसरे को उस पर आपत्ति न हो और शेष लोगों को नीचे कराया गया। शेष लोगों को भी करने के लिए वहाँ के उसे टीम से संबंधित और प्रमुख लोग रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। सम्मानित करने में वहाँ भी नहीं, लेकिन सबको कहिए कि महामहिम जी 1000 लोगों को सम्मानित कर देना तो संभव भी नहीं है, यह औपचारिक भी नहीं है और ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो इसके आप सब लेकिन विचार करेंगे। फिर भी मैं अपना सुझाव और अपना भाव बता रहा हूँ। सबको आप महामंत्री कराने लगेगा तो कौन उपाय है? संभव है? यह संभव ही नहीं। 2 घंटा में 1000 कैसे कर पाएंगे? 2 दिन 3 दिन लगेगा उसी में खाली, और मैक्सिमम वो 2 घंटा समय दिए हैं। मान लीजिए मेरे आग्रह पर आधा घंटा और बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा तो बढ़ नहीं पाएगा। उनके सारे सिस्टम लगे हुए हैं, उसमें उनको भोजन भी करना है, बोलते भी हैं 35-40 मिनट से कम वो अपने भी नहीं बोलते हैं, इतना देर स्वयं भी बोलते भी हैं। अच्छे वक्ता, अच्छे विद्वान हैं। अब सबको ध्यान में होगा कि दलित समाज से आते हैं, सबको ये ध्यान में रहना चाहिए कि दलित समाज से आते हैं और सबसे अच्छे और विद्वान के कैटेगरी में कुछ हमारे यहाँ बिहार में जो महामहिम के रूप में आए हैं उसमें इनके स्थान अच्छे स्थान पर हैं, अच्छे इनकी उसमें है कि हाँ इस स्थान पर उसकी क्षमता रखने वाले हैं। आपने देखा भी होगा पेपरों में, और किसी से कहीं निर्भीक होकर बात करने वाले हैं। पहले लोग बात नहीं करता था, लेकिन आपने देखा भी होगा शिक्षा विभाग से कुछ बात आई तो निर्भीकता से बात किया, ठोस कदम उठाया, इमीडिएट ठोस कदम उठा करके अनुपालन कराया। तो ऐसी क्षमतावान व्यक्ति हम सबका सौभाग्य है कि अपने यहाँ आ रहे हैं। और मैं तो यह कृपा देवों के देव महादेव की मानता हूँ, अपने पूज्य उदासी बाबा जी का मानता हूँ और पूज्य महाराज जी का मानता हूँ। आप सबकी कृपा से उनके कार्यक्रम तय हुए। यह ऐसे कार्यक्रम तय होता नहीं है, या अमूमन जो 2 जगह जो गए भी हैं तो वह दूसरा कार्यक्रम, ऐसे कहीं जो साधारण ऐसे कार्यक्रमों में नहीं गए हो। हाँ, मोतिहारी तो गए हैं, तो मोतिहारी गांधी जी के अथी पर उनका ऐसे कार्यक्रम का था, उसमें गए हैं। एक सामान्य रूप से गांव के कार्यक्रम में पहला उनका कार्यक्रम होगा कि किसी गांव में वह कार्यक्रम दे रहे हैं, या पहला कार्यक्रम वह तो गांधी जी के विचारों पर उसके लिए एक अलग था, तो वहाँ गए। और यहाँ सीधे आपके गांव में आपके निमंत्रण से, यह पूरे आप सबके निमंत्रण से आपके बीच में आ रहे हैं, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी हम सब लेकर के करेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह और विनती भी है।